जय गुरु जी। युक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। और गुरु जी की तरफ से और हम सब की तरफ से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी ध्यान से सुनिएगा और पूरा सत्संग सुनिएगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपको मालूम है क्या है? आई थिंक आप समझते होंगे, धन दौलत गाड़ी बंगला। नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है आपके चेहरे की मुस्कान। अगर वो किसी वजह से या किसी के कारण कम हो रही है तो उसे छोड़ दें, उसे त्याग दें। संगत जी, सही राह पर चलना, गुरु जी कहा करते थे, कामयाबी इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है, क्योंकि वो लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत इजी लगती है। किसी की बड़ाई या प्रशंसा करने से हमें बहुत हिम्मत लगती है, और जो बुराई है उसको या बदनामी को 2 मिनट भी नहीं लगते। तो बहुत काम की ये लाइनें हैं, बहुत गहराई वाली बात है, जो आप के दिल में बैठ जाए तो सच्चा है। संगत जी, महाशिव और शिव के आगे रोकर तो देखो, सारी दुनिया के आंसू हल्के लगेंगे। जो व्यक्ति शिव के चरणों में गिर कर बिखरता है तो वह व्यक्ति दोबारा कभी टूटता नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, कई लोग मंदिर जाते हैं, आप भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। अगर आप रोज मंदिर जाएं तो एक काम करना, वो काम आपको नाम काम धन सब दे सकता है, क्योंकि भोले ही हैं जो सब कुछ दे दिया करते हैं। आपने 108 चावल के दाने लेने हैं, ये देखना है उसमें कोई दाना टूटा ना हो। तो जब आप मंदिर या अपने घर में कहीं भी जल चढ़ाएं तो चावल का दाना ले कहें ओम नमः शिवाय। ऐसे करते करते 108 दाने आपने मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय बोलते बोलते चढ़ा देने हैं। इसके बाद मंदिर जाएं, 108 दाने चढ़ाएं। पूरी जिंदगी में आपको पैसे की कभी भी कमी नहीं आएगी। आपका काम ऊपर नीचे हो सकता है, ग्रह है कर्म है, लेकिन कभी आपका कोई भी काम जिंदगी में रुकेगा नहीं। सारा पैसा आप अपनी जिंदगी से हासिल कर लोगे। ये बहुत काम वाला उपाय आपको बताया है धन कमाने का। खूब धन भी दे सकता है, काम नाम ये सब आपको देगा। संगत जी, कोई कितना भी बोले, अपने मन को आप शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। ठीक वैसे ही लोग किसी व्यक्ति की कितनी आलोचना करके भी एक महान व्यक्ति को गिरा नहीं सकते। बोलिए जय गुरु जी। और ये बिल्कुल सही बात है। आज की दुनिया कैसी है आप सबको मालूम है।
ये छोटी सी बात यदि आपको जीवन में नेम फेम सम्मान चाहिए तो बहुत कुछ नहीं करना। रविवार को घी से रिंग फिंगर से अपने माथे पर तिलक करना है, सबसे छोटी उंगली से अगली उंगली। दिन प्रतिदिन आप मजबूत होते जाएंगे, आपकी प्रतिभा बढ़ती चली जाएगी, लोगों के सामने आप उभर के आएंगे। बोलिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक छोटा सा सत्संग ओल्ड संगत का है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत क्वेश्चन के आंसर जो होंगे। एक बार नरेंद्र अंकल जब पहली बार बड़े मंदिर गए तो उन्होंने देखा, गुरु जी के दरबार में गए तो क्या देखते हैं, जो शिवलिंग है वो आधा गीला है आधा सूखा, और कुछ उस पे बड़ा गाढ़ा सा पदार्थ जमा है, जैसे शहद जैसे अमृत की तरह चमक रहा था। उन्होंने सोचा चलो माली से पूछते हैं, ऊपर कोई प्रेशर से नलका तो नहीं कहीं खुला हुआ, कोई ऐसी चीज़। तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं जी, तो कुछ भी नहीं, ऊपर पानी ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने नोटिस किया कि जब भी गुरु महाराज किसी फंक्शन में जाते तो वो पदार्थ शिवलिंग में पर आ जाया करता था। गुरु जी गए तो वो पदार्थ भी गायब हो जाता था। प्यारी संगत जी, गुरु जी ने बताया कि वो अमृत दृष्टि हो रही है। ये शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। इसमें जो मनोकामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही, वो कामना बड़े मंदिर में आकर पूरी होगी। संगत जी, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, आपका टाइम ठीक नहीं चल रहा, आप लोगों के पास जाते हुए परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, तो फिर कुछ नहीं हुआ। आप लोग ऐसे लोगों को कैसे भूल गए? सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। दुनिया वे ही आदमी है जो आपका भविष्य बदल सकता है। वो आप हैं खुद, आप स्वयं। आप अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य कैसे बदलेंगे? आप अपना भाग्य बदल सके तो बहुत अच्छा। भगवान भी उसमें इंटरफेयर नहीं करते। भगवान कहते हैं तेरा काम तू खुद कर। ठीक है ना संगत जी? तेरा काम तू खुद कर। संगत जी, अपने घर में काम के साथ अपनी फेस का भी ध्यान रखिएगा। हर टाइम काम 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 ऐसा ठीक नहीं है। परमात्मा ने अगर काम दिया है, फेस भी दिया है, बॉडी भी दिया है, तो आपने अपने फेस का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है कि इसके पास टाइम तो है नहीं। तो अपना काम खुद करें। संगत जी, अपने हर काम के साथ अपने फेस का ध्यान रखो। क्या करना है? 5 बादाम किसी बाउल में पानी में भिगो दो और 3 चम्मच बनी हुई चावल को लें और उस चावल में ये 5 बादाम जो आपने मिक्सी में किए थे उनको चावल में मिला कर फिर से ग्राइंड करें। फिर 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दें, छान लें। 10 मिनट तक फ्रिज में रख दो। 2 बार
रात को एक बार, दिन में एक बार सोते हुए लगाएं और थोड़ा सा दिन में चेहरा धो करके लगाएं। इससे आपको चेहरे पर ग्लो आएगा। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमेशा उसके अंदर चिड़चिड़ापन भरा रहता है। या तो वो नशे का शिकार हो गया होता है और या जुआ खेलना शुरू कर देता है, किसी भी तरह भीतरी सत्संग को नहीं करता, गलत संगति में पड़ गया हो, तो आपने क्या करना है? आपने उस चीज़ से बचने के लिए आपने 11 दिन तक ये काम करना है। कपूर लें, 3 लौंग लें, रखकर उसे जलाएं, पूरे घर में धूनी दें और उस व्यक्ति के माथे पर और गले पर और दोनों कानों के पीछे बगल में लगाएं और दोनों कानों के पीछे भी आपने लगाना है इस टीके को 4 जगह। रात को सोते वक्त या सुबह जब व्यक्ति सही अवस्था में ये काम शुक्रवार से शुरू करे तो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, आजकल के जीवन में कोई किसी का नहीं, पैसे की कमाई है। जब तक कि आए और परिवार से बने रहे, सारा कर्ज, कोई सौतन से परेशान, कोई अपनों से ही परेशान, सारी तरफ से परेशान ही परेशान, यहाँ बढ़ती ही जा रही है। तो आप डरो नहीं, मैं उसके लिए भी आपको ये बताना चाहूँगी कि क्या आपने करना है। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग, ओल्ड सत्संग गुरु जी के टाइम का है। ओल्ड संगत अंकल का। एक अंकल, नरेंद्र अंकल, जब पहली बार बड़े मंदिर गए, मतलब उन्होंने शहर जैसी वहाँ पे एक चीज़ देखी, जैसा कि मैंने पीछे बताया था, तो ऊपर ऐसा लग रहा था कि पानी हो। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जब भी गुरुजी महाराज किसी फंक्शन में जाते थे तो पदार्थ शिवलिंग पर आ जाता था और जैसे ही गुरुजी गए तो गायब हो जाता था। ये एक बहुत बड़ी बात है। गुरुजी ने बताया है, वो अमृत दृष्टि हो रही होती है। ये शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों से बना है। शिवलिंग प्रसिद्ध है, इसलिए जो मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती वो बड़े मंदिर आकर पूरी हो जाती है। संगत जी, प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, परंतु इसमें इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। संगत जी, अगर आपके पास पैसे, नौकरी नहीं है तो आपका टाइम भी ठीक नहीं चल रहा, आप लोगों के पास जाकर थक गए हों, फिर कुछ नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे भूल गए? सभी लोग मेहनत कर रहे हैं और मैं लोगों के पास जा रहा हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। दुनिया ही है जिसमें जो आदमी है उसको अपना भविष्य बदलने की ताकत है, बाकी और कोई नहीं। वो स्वयं खुद है अपना भविष्य बदलने वाला। आप अपना भविष्य बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, तो वो आप खुद, भगवान भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं करता। भगवान कहते हैं तेरा काम तू खुद कर। संगत जी, आपने हर काम के साथ अपने फेस का भी ध्यान रखना है। किसी बाउल में 5 बादाम डालकर भिगो देने हैं, 3 चावल
अब 3 चम्मच बने हुए चावल के लेने हैं। मिक्स करो बादाम और चावल को, ग्राइंड करो। फिर उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल दो, छान लो। 10 दिन तक फ्रिज में रख दें। 2 बार रात, एक बार दिन में, एक बार रात को लगाएं। थोड़े दिन में चेहरे का ग्लो चमकने लगेगा। तो संगत जी, ये आपने करना है। संगत जी, परिवार का कोई भी सदस्य छोटा या बड़ा हो, हमेशा उसके अंदर चिड़चिड़ापन भरा रहता हो, या वो नशे का शिकार होगा, या जुआ खेलने लगा होगा, या किसी अंदर भीतर कोई गलत संगति में पड़ गया होगा, तो आपने क्या करना है इससे बचने के लिए? आपने 11 दिन तक ये काम करना है। 3 कपूर ले, 3 लौंग, उसे जलाएं। जो उसकी राख है उस व्यक्ति के माथे पे लगाएं तथा दोनों कान के पीछे, आँख और कान के मध्य बीच में लगाएं। 4 जगह टीका लगाएं। रात को सोते वक्त या सुबह जब व्यक्ति सही अवस्था में हो, ये काम आपने शुक्रवार को करना है और 11 दिन तक करना है। संगत जी, आज के जीवन में कोई पैसे से, कोई रोग से, कोई कर्ज से, कोई सौतन से, कोई अपने ही परिवार से, कई बीमारियों से परेशान है और रोगी ऐसी परेशान और उसकी परेशानियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब आप डरो नहीं, इसके लिए भी आपको बताऊंगी कि आपने इन सब के लिए क्या करना है। ये काम आपने 8 दिन में करना है और ये काम आपने शनिवार से शुरू करना है। शनिवार से अगले शनिवार तक कंटिन्यू करना है। ये काम रात्रि में करें, 9 से 10 के बीच में। एक लहसुन की कली के छिलके निकाल कर सफ़ेद प्लेन कागज़ का एक टुकड़ा लें और पेपर के ऊपर लहसुन की कली से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे लिखना है। ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा, पर बस लिखना है और बस लहसुन हाथ में पकड़कर समस्या बोलते जाएं, जैसे लहसुन लिख रहा हो। जो भी समस्याएं हैं, इसके बाद पेपर को एक फोल्ड करो, फिर अपनी मुट्ठी में रखो और अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारें। अब पेपर को एक डिश में रखें, जला दें। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।